ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। धमधा नगर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नगर कांग्रेस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धमधा थाना पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। धमधा नगर में बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से आम नागरिक और व्यापारी वर्ग दहशत में है, लेकिन पुलिस अब तक चोरों को पकड़ने में असफल रही है। इस दौरान राजीव गुप्ता, महामंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दुर्ग ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही चोरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। वहीं धमधा थाना प्रभारी युवराज साहू ने व्यापारियों से अपील की कि वे अपनी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं। उन्होंने बताया कि पुलिस आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत पर भी आरोप लगाया कि चौक चौराहों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कानून व्यवस्था कमजोर होने का आरोप भी लगाया गया है। वारदात बढ़ गया है पूरे धमधा नगर में। धमधा नगर की जो पुलिस है उसकी भूमिका में मुझे कहीं पे कमी नजर नहीं आती। नहीं पता कमजोरी कहाँ पे हो रही है, शासन से हो रही है, प्रशासन से हो रही है। मैं तो जिले के एसपी साहब को भी निवेदन करूंगा कि धमधा थाना में जितना जिम्मेदारी दिया गया है उनके साथ उनको स्टाफ बढ़ाया जाए, सुविधा बढ़ाया जाए। आज पिछले 4 महीनों से धंधा में स्थिति हो चुकी है, अपराध भी लगाम हो चुका है। लगातार गांजा तस्कर, सट्टेबाज और अभी चोरी, अपराधों का गढ़ बन चुका है धंधा। समझ में नहीं आ रहा है इनको संरक्षण कहाँ से मिल रहा है और कहीं ना कहीं पे पुलिस प्रशासन की कमजोरी हो रही है, चूक हो रही है। पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि उनको जो भी कमी हो जनप्रतिनिधि से चर्चा करे, अपने अधिकारियों से चर्चा करे, सुविधा बढ़ाए, स्टाफ बढ़ाए। नहीं तो यहाँ पे क्षेत्र में अभी जनता यह महसूस कर रही है कि वह सुरक्षित है। लोगों ने अपने घर से बाहर जाना छोड़ दिया है। रात 9 बजे के बाद लोग बस्ती में घूमना बंद कर दिए हैं। हर तरफ असुरक्षा का माहौल है। शासन प्रशासन की नगर का जो स्वरूप है वह स्थानीय सत्ता और शासन के ऊपर डिपेंड करता है। आज नगर में जिनका शासन है और यहाँ पे राज्य में जिनका शासन है, कहीं न कहीं अपराधों को वो लोग खुद भी लगाम कर रहे हैं। आज अगर चाहेंगे तो नगर में सुरक्षा आज मुस्तैद हो जाएगी। अपराध आज अंकुश लगेगा। भाजपा खाली सत्ता पाने में और कुर्सी में बैठने में यकीन रखती है, उसे जनता के दुख सुख से कोई मतलब ही नहीं है। धमधा में 15 दिन में 15 बड़ी चोरियां हो गई। कहाँ है भाजपा, कहाँ है विधायक, कहाँ है नगर पंचायत अध्यक्ष? आज धमधा की स्थिति हो चुकी है कि धमधा जो है बेसहारा हो चुकी है। आज बड़े से बड़ा व्यक्ति धमधा के मालगुजार, जिनका घर स्वयं श्वेता अग्रवाल धमधा नगर पंचायत अध्यक्ष के बाजू में है, वहां बड़ी चोरी हुई है। आज अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, अध्यक्ष का घर सुरक्षित नहीं है, तो धमधा के हम क्या भरोसा करें? जिस तरीके से ये मैं आपको एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, धमधा थाना क्षेत्र बहुत बड़ा है। धमधा में मैंने आज तक एसडीओपी साहब और एसपी साहब जो भी बड़े अधिकारी हैं उनकी भूमिका मैंने सिर्फ स्टाफ तक देखी है, ग्राउंड में कहीं नहीं देखी मैंने। ग्राउंड में धमधा का जो छोटा सा स्टाफ है और धमधा जो टीआई जो भी रहे हैं वही लोग संभाले हैं। जब तक बड़े अधिकारी आके स्वयं मौके में नहीं घूमेंगे, क्षेत्र में नहीं घूमेंगे, धमधा की स्थिति सुधरना असंभव है। क्या हो गया जी? लगातार चोरी को लेकर आप लोग थाना पहुंचे हैं, क्या सूचना मिला है? आगे चोर नहीं पकड़ जाता तो क्या रणनीति रहेगा? देखिए, धमधा नगर और क्षेत्र के इतिहास में इस प्रकार के अपराधों में अनियंत्रित अपराध लगातार धमधा क्षेत्र और नगर में हो रहे हैं। पिछले 6 माह में कम से कम 15 से 20 चोरियां नगर में हुई हैं, लेकिन एक भी चोर पकड़े नहीं गए हैं। चाहे वीरेंद्र तिवारी जी की बात हो, अजीत ताम्रकार जी की यहाँ बात हो, चाहे प्रभु देवांगन जी की यहाँ बात हो, और अभी पिछले 12 तारीख को धमधा नगर के 3 प्रतिष्ठित घरों में प्रवीण अग्रवाल जी के घर हैं और ईश्वर साहू, दिलीप गुप्ता घर में ताला टूटा गया है। पुलिस प्रशासन कैसे शांत है? गश्त क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अपराधी क्यों बेलगाम हैं? लगातार अपराध में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता है और आज पूरे नगर में, धमधा नगर से क्षेत्र में दहशत का और भय का वातावरण है कि कोई अपना घर छोड़ के जाना नहीं चाह रहा है कि चोर कहीं ना आ जाए करके। हम इसी संबंध में सभी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी लोग आज ज्ञापन सौंपने धमधा थाना में आए हुए हैं और धमधा थाना प्रभारी को, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिए हैं धमधा थाना प्रभारी महोदय के द्वारा कि अगर जल्द ही चोरों पे अंकुश नहीं लगाया गया, चोरी किए हैं वो लोग नहीं पकड़े गए, तो आने वाले समय में धमधा थाना का घेराव, प्रदर्शन और चक्का जाम ये सभी कार्यक्रम किए जाएंगे। लेकिन धमधा नगर में जो इस प्रकार का भय का वातावरण है, निश्चित रूप से अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसमें नियंत्रण जरूरी है। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। धमधा में चोरी की घटनाओं को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन कितनी जल्द आरोपियों तक पहुंच पाता है और जनता को राहत मिलती है या फिर नहीं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।